हेलो गाइस, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज की हमारी शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपने मिस्र के पिरामिडों के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो चलिए आज हम आपको मिस्र के रहस्यमयवादी पिरामिडों के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम आपको इन पिरामिडों को बनाने के पीछे का तथ्य बताते हैं। मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन फेरो यानी कि सम्राट गणों के बनाए गए स्मारक स्थल है। मिस्र के लोग यह मानते थे कि लोग मरने के बाद दूसरा जन्म लेते हैं, इसलिए वहां के लोग अपने राजा के मरने के बाद उनके शव यानी मम्मी बनाकर उन्हें ताबूत में बंद करके दफना देते थे ताकि उन्हें नया जन्म लेने में आसानी हो। मम्मी बनाने के लिए वह शरीर का एक खास प्रकार का लैब बनाकर लगाते थे और उसके बाद एक खास तरह का ही कपड़ा उनके पूरे शरीर पर लपेट देते थे। गिजा के पिरामिडों का निर्माण अमरता प्राप्त करने के लिए किया गया था। दूसरा, दोस्तों, वैसे तो मिस्र के पिरामिडों में बहुत से अलग अलग पिरामिड मौजूद है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व आकर्षक गिजा शहर में मौजूद पिरामिडों को माना जाता है, जिनमें सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का है, जो कि दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। दूसरा सबसे थोड़ा छोटा है तथा तीसरा उससे भी छोटा बनाया गया है। यह तीनों मिस्र के आकर्षण का केंद्र है। वहाँ के लोग तारों को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए गिजा के तीनों पिरामिडों की ऊपर के केंद्र बिंदु ऊपर के तारों से मिलते हैं और मिस्र में जहाँ पिरामिड बने हैं वो भी धरती का मध्य केंद्र है। तीसरा, पिरामिडों को बनाने के लिए 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। मिस्र के पिरामिडों को बनाने में बहुत ही भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था, जिसका वजन 25 से 80 टन है। आज भी वैज्ञानिकों को यह सोचकर हैरानी होती है कि आखिरकार उन लोगों ने इतने भारी पत्थर कैसे उठाए और पिरामिड के ऊपर लगाए, वह भी बिना किसी टेक्नोलॉजी व मशीन की सहायता की। इंसानों ने इतने बड़े पिरामिडों को केवल अपने श्रम बल व सूझबूझ से कैसे बना दिया। उस समय धातु के नाम पर सिर्फ तांबा ही लोगों को ज्ञात था। उसके बावजूद भी उन्होंने पिरामिड को इतना सख्त व मजबूत बनाया। वह आज भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े हुए हैं। उन्हें तोड़ने का भी प्रयास किया गया परंतु वह विफल रहे। चौथा, इतिहास हमें मालूम है कि मिस्र के इतिहास में कुल 31 राजवंश हुए थे, जिसमें चौथे राजवंश के समय लगभग 2600 ईसा पूर्व प्रथम पिरामिड का निर्माण प्रारंभ हुआ था। मिस्र के ये महान पिरामिड ऐसे जगह बने हुए हैं कि उन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि यह चांद से देखा जा सकता है। पांचवा, पिरामिड की शक्ति बहुत ही प्रभावशाली है। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से यह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली एक ज्ञात व अज्ञात शक्तियों को स्वयं में समाहित कर सकते हैं और एक ऊर्जा युक्त वातावरण प्रदान करता है, जो कि सभी जीवित या मृत या फिर किसी भी वस्तु तक को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्थान पर शुभ प्रभाव डालता है। गिजा के पिरामिड का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। छठा, पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। ग्रेट पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। सातवां, मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते हैं। आठवां, माना जाता है कि किसी भी प्रकार के पिरामिड में रखी वस्तुओं के गुण धर्म में बदलाव आ जाता है, अर्थात यदि किसी प्रकार की छोटी बड़ी लकड़ी या मात्र कागज के पिरामिड में कोई खाद्य सामग्री रखी जाए तो उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा और यह बहुत देर तक सड़ने से बचे रहेगी। इस कारण प्राचीन काल में लोग अपने परिजनों के शवों को पिरामिड में रखते थे। पिरामिड की सही दिशा का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसका इस्तेमाल करते समय पिरामिड को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना आवश्यक है। अगर गलती से पिरामिड को सही दिशा में रखकर इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें बैठने वाले व्यक्ति को सरदर्द हो सकता है। 9वां,
पिरामिड के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाने पर बड़ी देर तक उसकी आवाज गूंजती रहती है। इससे वहां उपस्थित लोगों के शरीर पर अजीब तरह की कंपन पैदा होती है, जो मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करती है। 10वां, मिस्र के पिरामिडों की तरह ही दुनिया में कई तरह के पिरामिड बनाए गए हैं। हालांकि मिस्र जैसे पिरामिडों का निर्माण आज भी संभव नहीं है। यह हैरानी की बात है कि हजारों साल बाद आज तक भी यह पिरामिड सुरक्षित है और इनकी चमक बरकरार है। खैर, आप ये जानिए कि आधुनिक समय में कहां-कहां बने हैं पिरामिड। लॉस वेगस में 4000 कमरों वाले होटल लक्सर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। दूसरा, पेरिस के लोवरे में शीशे का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड बनाए गए हैं। तीसरा, कजाकिस्तान में 203 ऊंचे पिरामिडों का निर्माण कराया गया है। चौथा, भारत के पुणे में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं। तो ये थे जो कि आधुनिक समय में बनाए गए पिरामिड थे। तो हम आते हैं फिर से अपने पॉइंट पर, तो कि 11वां पॉइंट है, पिरामिडों की बात आते ही मिस्र के पिरामिडों की ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि वे अभी तक अच्छे से संरक्षित है। एशिया पिरामिड तो युद्ध में तबाह हो गए। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ है जो अब मकबरे में बदल गए हैं। मिस्र में 138 पिरामिड है और काहिरा के उपनगर गीजा में 3। हालांकि जमीन में अभी भी इतने ही और पिरामिड दबे हुए हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। यह पिरामिड लगभग 38 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बना रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम हमारी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको पिरामिडों के बारे में यह सब जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे नए फैक्ट या नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।